बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि समाजवादी परिवार ने आप पे फिर से भरोसा जता के आपके कंधों पे जिम्मेदारी रखी है समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने की, और उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पे रखी है इस देश को बचाने की। और इस जिम्मेदारी में हम कंधे से कंधा लगा के आपके साथ लड़ाई भी लड़ेंगे और देश को भी बचाएंगे। मेरे भाई और बहुत पुराने साथी प्रोफेसर राम गोपाल यादव साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मेरे भाई नरेश उत्तम पटेल साहब, और यहाँ आए हुए समाजवादी परिवार के सभी सदस्य, किस हाल पे आज हमारा देश खड़ा हुआ है, किस नफरत से आज हम गुजर रहे हैं, कितनी बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ी हुई है, कितनी महंगाई हमारे देश में बढ़ी हुई है। और इन सब को एक तरफ रख के जो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो भाई से भाई को लड़ाने का किया है। किसी शायर ने, अखिलेश जी, एक बहुत अच्छी बात कही कि कुरान और गीता को कभी लड़ते हुए नहीं देखा, और जो इनके नाम पे लड़ते हैं इन्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। ये सिर्फ एक माहौल बनाते हैं नफरत का, और उस नफरत से अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि 2024 का चुनाव आ रहा है, इन्होंने शुरुआत तो कर दी है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया, और आज ही एक पत्रकार ने लिखा है क्या ये 2024 की तैयारी है? कोई भी संगठन अगर हमारे देश के खिलाफ चलता है तो उसको बैन करना चाहिए, हम उसके साथ नहीं हैं, मगर जो पुराना संगठन है उसको आप मौका तो दीजिए, उसको बुलाइए, उससे सबूत मांगिए कि तुम क्या काम करते हो, कमेटी बिठाइए। मगर 24 घंटे में आपने तय कर लिया कि हमें इसको बैन करना है, ना उनको मौका दिया और ना उनको सुना। आजम खान साहब को ले लीजिए, क्या मुसीबतें उनके ऊपर खड़ी की जा रही हैं, किस तरह से समाजवादी पार्टी ने हर वक्त उनके साथ खड़े रहे, उनका साथ दिया। और आज हमारे भाई अबू आसिम आजमी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है, ना ये विकास पे बात कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, ना ये कोई अपनी उपलब्धि गिनवा सकते हैं। इनके पास तो किसी ने एक बहुत अच्छा कार्टून बनाया था कि अमित शाह साहब मोदी जी से कह रहे हैं कि गुरु महंगाई बहुत बढ़ रही है, कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई, गैस की कीमत बहुत बढ़ गई, क्या करना चाहिए? तो बोले भाई वही हिंदू मुसलमान, उसका चर्चा शुरू कर दो। इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है, और ये कोशिश यही करते हैं कि जब चुनाव आए तो थोड़ा सा भड़काओ, थोड़ा सा लोगों के बीच में नफरत का माहौल पैदा कर दो। आज हमें और आपको ये सोचना है, मेरा परिवार 3 पुश्तों से हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर हिंदुस्तान के विकास से जुड़ा हुआ है। मेरे दादा कई दफ़ा जेल गए, मेरे पिता 3 दफ़ा सांसद रहे, मैं 5 दफ़ा सांसद रहा, मगर ऐसा माहौल कभी हमने नहीं देखा। ऐसा माहौल जो सिर्फ लफ्ज़बाजी पे है, झूठी बातों पे है, लोगों को भड़काने में है। इसलिए आज जो हमने अखिलेश जी के ऊपर एक भरोसा रखा है, समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, मगर
मुझे अबू आसिम साहब की एक बहुत बात अच्छी लगी कि मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया है कि अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश से निकल के हिंदुस्तान का भी दौरा करना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी को एक वो मजबूत ताकत देनी पड़ेगी कि हम बीजेपी का हर पहलू पे मुकाबला कर सकें। और अखिलेश जी, इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवादी पार्टी।